बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक और आज का जो हमारा आर्टिकल है दैट इज फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, आइए देखते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये ऑसिलेशन की दो टाइप्स हैं जो कि आज हमने डिस्क्राइब करनी है। उसमें से एक का नाम है फ्री ऑसिलेशन और दूसरे का नाम है फोर्स ऑसिलेशन। तो उसके लिए पहले एक एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो कि इनिशियली रेस्ट पोजीशन में है। हम इसको मीन पोजीशन से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके किसी एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हैं और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाने के बाद हम इसकी अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हैं तो सिस्टम अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। स्टूडेंट्स, हमें यह बात पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स सिस्टम की इंटरनल फोर्स होती है। अब अगर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर रीस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया के अंडर ऑसिलेट करता है तो इस तरह की ऑसिलेशन को हम क्या नाम देते हैं? फ्री ऑसिलेशंस का नाम देते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन है इसकी, कहता है कि अ बॉडी इज said to be executing free oscillations if it oscillates with its natural frequency without interference of an external force। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो सिस्टम जो है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा होता है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी? ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, कहता है कि ऑसिलेशंस performed only due to restoring force and inertia। Then frequency of oscillation is known as natural frequency। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है जी हमारे पास फ्री ऑसिलेशन। अब हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल इसकी आ जाएगी, सिंपल पेंडुलम when displaced from its mean position and released, then it performs free oscillations। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी सेकेंड टाइप को डिस्क्राइब करते हैं विच इज नोन एज फोर्स ऑसिलेशन। उसके लिए ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो कि अभी रेस्ट पोजीशन में है।
इसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके इसे एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएं और वहां जाके इसको रिलीज करें। रिलीज करने के बाद ये ऑसिलेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब जब इसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है तो आप इसके ऊपर दोबारा से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें। फिर जब इसकी वाइब्रेशन कंप्लीट होगी आप इसके ऊपर फिर से फोर्स अप्लाई कर दें और ये प्रोसेस एज इट इज चलता जाए। यानी कि सिस्टम के ऊपर कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जा रही हो तो ऐसी ऑसिलेशन को हम क्या नाम देते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशन का नाम देते हैं। आइए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। If free oscillations are subjected to some external force, then forced oscillations are produced। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी अब एग्जांपल आ जाए। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल इसकी आ जाएगी। इफ mass of pendulum is struck repeatedly, ठीक है। सेकेंड वन, vibrations in the floor of factory due to running of heavy machinery। और थर्ड आ जाएगी लाउड म्यूजिक। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब स्टूडेंट्स, एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको ऑसिलेट करवा रहे हो, इसको एक और नाम भी दिया जाता है जिसका नाम होता है ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कहता है कि an oscillating system undergoes forced vibration is called driven हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आज का हमारा आर्टिकल। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।